मिला था लाइव मार्केट में 1 मिला था। कौन सा इसका हेवल्स इंडिया। आपने इसको देखा है क्या? हाँ सर। थोड़ा ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, ट्रेंड खत्म हो चुका है सर। टेक महिंद्रा 12:30 बजे। टेक महिंद्रा 12:30 बजे। नहीं, इसमें तो कहीं ट्रेंड है ही नहीं। एक ट्रेंड है, वो भी तो अप ट्रेंड का है। तो ये मैंने कैंडल अभी बताई नहीं है, आज बताऊंगा जो यहाँ पे बनी हुई है डाउन साइड के लिए। हिंडाल्को में था 5 मिनट वाले में। 11 बजे के आसपास। नहीं, 11 बजे के आसपास यहाँ पे नहीं कहीं। ये ना 5 मिनट की कैंडल है, 11 बज रहा है। ये तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही चल रहा है इसमें। एक कैंडल लेकिन बनी नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2:30 बजे। एक लोग बोलेंगे तो कितने? एमएनएम किसी ने बोला? एमएनएम फाइनेंस है 12:30 बजे। एमएनएम फाइनेंस 12:30 बजे बोले तो ये हाँ, ये ठीक है। ट्रेंड तो हाँ थोड़ा ठीक है, चल जाएगा ये। बाकी ट्रेंड से तो ठीक है ये ठीक है। लेकिन यही है कि बस बाइंग के बाद फिर वहीं घूमने लगा ये। पे घूम गया था। हाँ सर अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2:30 बजे। इंडियन बैंक है, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यूनियन बैंक, ओके। 2:30 बजे। 2:30 बजे ये रहा। नहीं, इन्वर्टेड हैमर है यहाँ पे, हैमर नहीं है ये, हैमर नहीं है। ओके सर, मैंने चार्ट अपलोड करे, एक बार वहाँ देख लीजिए। डॉक्टर साहब हैं। ट्रेंड तो सर इसमें भी नहीं है। यहाँ के बाद ट्रेंड खराब हो गया क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बाकी ये आधे घंटे एक ही कैंडल में ट्रेड कर रहा है ये सारा। तो यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है जो आपने कैसे दिख रहा मुझे। ये कितने बजे का आपने आज का ही है ना? हाँ जी, आज का ही 12 बजे। ये ट्रेंड देखिए ना यहाँ पे, ऐसे आप में समझ में नहीं आ रहा। आपने बहुत सारा कुछ डाल के रखा है। देखिए 6-7 कैंडल देख रहा है एक ही जगह पे हो गई। तो ये वहाँ नहीं चलेगा, इतना अच्छा नहीं ट्रेंड है इतना। ट्रेंड यहाँ भी नहीं है वो ट्रेंड जो चाहिए। अरे आप लोग ट्रेंड में थोड़ा सा कंफ्यूज। ये चलेगा ऐसा ट्रेंड, लेकिन ये हैमर नहीं है। ये अभी आज बताना है ये कैंडल में। ये डाउन साइड का कैंडल है ये, ठीक है ना? यहाँ से मार्केट रिटर्न होगा, लेकिन ये आज बताने वाला है। इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये ऊपर में नहीं पकड़ना है, नीचे ही ढूंढना है उसको। ये भी हैमर नहीं है, बीच में है कैंडल। अच्छा, इनगल्फिंग देख रहे क्या यहाँ पे? हाँ जी। इनगल्फिंग के लिए नहीं फिर से ये दिख रहा है सेम है ना सर लेवल? नहीं, ये देखो ना, ये सेम। पहली बात तो लेवल सेम की बात नहीं, लेवल सेम रहेगा तो भी नहीं चलेगा और थोड़ा सा नीचे रहनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, ये देखिए एक कैंडल के अंदर में सारा ट्रेंड हो रहा है ना यहाँ पे। हाँ। आप लोग जल्दीबाजी मत करो। ये देखो, ये कंटिन्यू अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड ठीक है, भले यहाँ पे कुछ भी हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रेंड हमें ऐसा चाहिए बिल्कुल क्लियर कट। ये ट्रेंड क्लियर है, यहाँ पे क्लियर ट्रेंड रहेगा, वहाँ पे काम करेगा वो। ट्विटर का है, ठीक है। सर वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। हाँ चलेगा, वो कोई बात नहीं। बैंक ऑफ स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ गेम है, वो होता रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा
ये हाँ, ये शूटिंग स्टार के बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पकड़ना है, हमारे माइंड में ये चलना चाहिए कि हमें लेना क्या है। ठीक है ना, हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि हमें कैसे स्टॉक सिलेक्शन चाहिए। वो तो पार्ट ऑफ गेम में होता रहेगा, वो जाएगा तो कितना जाएगा, कभी भी अगर जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, कभी भी जाएगा तो हमारे पास ये और ये इतना ही जाने वाला है ना, लेकिन जब मिलेगा तो आपको इतना मिलेगा कभी भी। तो जिस दिन भी जाएगा, अगर 3-4 भी स्टॉप लॉस होता है एक दिन में ना, और एक टारगेट होगा तो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि ज्यादा यहाँ पे कुछ बचता नहीं हमारे लिए जाने के लिए, बहुत छोटा रहे। लेकिन उसी जब फ्लो में रहता है तो स्टॉक ऐसे ग्रीन 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 बनाते हुए निकल जाता है, हायर हाई बनाते हुए। और जब भी हायर हाई बनाते गए तब तक हमें डरना ही नहीं है। ठीक है, अभी तो आज किसी ने कुछ ट्रेडिंग किया था? डॉक्टर रेडी में ही किया था, बस थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, बाहर निकल गया मैं। अच्छा, और किसी ने कुछ किया था? भारतीय इंफ्राटेल में हाँ, इन्फर्टिल में क्या देखा था? और वो दोनों सेम डाउन ट्रेंड वाला बुलिश ट्विजर। पीछे से आवाज आ रही कहीं से, तो ये आवाज बहुत आ रही पीछे से, किसके पास से आ रही? इसके पास से पीछे से आवाज आ रही है ना, बंद कर लो आप लोग। यहाँ पे चलिए ठीक है, अभी हमने कल ये कैंडल देखी और ये देखी, हैमर और ड्रैगन फ्लाई। अब आज हम देखेंगे ऊपर ये ग्रेव स्टोन दोजी और ये शूटिंग स्टार। अब देखो, जैसे हैमर में कैंडल बन रही थी उसी तरह से शूटिंग स्टार जो कहाँ पे बनेगी, शूटिंग स्टार बनेगी जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा। ठीक है, जब मार्केट का ट्रेंड, सॉरी देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको एक मैसेज में कर दो, एक मैसेज कर रहा था मैं वही। जब मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड अप होगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है ना, मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है, जैसे आज था मार्केट, आज तो पूरा पूरा कमाल ही था मार्केट में। आज एक्सपायरी के दिन कमाल का कमाल, ऐसे दो चार कमाल हो जाए तो जाके यूरोप में सेटल हो जाए। तो ऐसे मार्केट कभी कभी चलते हैं ये सब चीजें। ठीक है ना, कि जो छोटे छोटे अमाउंट भी बहुत बड़े हो जाते हैं लोग। हाँ, 3-3 गुना 4-4 गुना ऑप्शन हो जाते हैं कभी कभी। अभी सीख रहा हूँ ऑप्शन कैसे करना है, अभी नया स्टार्ट किया हूँ ऑप्शन, नहीं तो ऑप्शन नहीं करता था मैं था स्टॉक ही करता था। अभी एक ऑप्शन करने लगा हूँ, एक्सपायरी का टाइम आता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट है सर, ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट है। आज का आपका कॉल बहुत हिट हो गया, आपने लिया था कुछ तो ये जल्दी एग्जिट हो गया। अच्छा ऑप्शन में? आप कॉल लिया था, आपका कॉल हाँ, उसमें है कि बहुत फास्ट आना पड़ता है, मैंने अपनी सारी कैपिटल ऑप्शन बाइंग में गवाई है। हाँ, तो वो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और बहुत नहीं, उसमें करना क्या बहुत होता है प्रीमियम। हाँ, तुरंत वो एक्सपायरी के दिन तो 10 मिनट अगर नहीं चला वहां से सरका नहीं तो भी आधा आधा हो जाएगा आपका, आधा हो जाता है, लास्ट में दाव गल जाता है सर पूरा। हाँ, तो वो वहां पे काफी सही जगह पे पकड़ना पड़ता है आपको, और वो अमाउंट चाहिए ना। देखो, हमेशा ऑप्शन में मैं एक चीज लोगों को बताते रहता हूँ कि ऑप्शन में करता नहीं हूँ ना, कि बताता हूँ, लेकिन ऑप्शन में बीच बीच में करता हूँ। लेकिन अब ऑप्शन में एक चीज मैं जान गया हूँ ना, अगर आप स्टॉक से पैसा बना रहे हो, ठीक है ना, और उस पैसे का प्रॉफिट का आप 10% या 12% लगा रहे हो ना, सफिशिएंट है। हाँ, कैपिटल से कभी भी ऑप्शन नहीं करने का है। अगर आपके पास कैपिटल है ना, तो कैपिटल से कभी भी ऑप्शन नहीं स्टार्ट करना है, हमेशा। बस वही गलती है। हाँ, स्टॉक मार्केट में आप पैसा बनाओ, अगर आप डेली का मान लो कि 500 रुपए बना रहे हो, उसमें से आप 150 रुपए का ऑप्शन ले रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा, और वो शायद 150 चलना होगा तो 150-1500 लेके आएगा, और नहीं चलेगा तो जीरो। इसीलिए मैं कॉल देने से पहले जीरो या हीरो लिख दे रहा था, भैया जीरो भी हो सकता है, रिस्क ले सकते हो तो लो।
नहीं रह सकते हो तो शांति से बैठे रहो। कई सारे लोगों ने ले लिया सर ये तो बहुत देर हो गया और 30 से भी 27 चल रहा, क्या करूं, निकल जाओ। मैं बोला निकल जाओ, मैंने कहाँ बोला था ले लो। फिर वो कॉल जब 70 चला गया, सर 70 चला गया, अभी निकलूं कि नहीं निकलूं। मैं बोला अभी 30 पे निकलने की, 27 पे निकलने को तैयार थे, अब 70 पे निकलने को तैयार थे। माइंड सेट देखो लोगों का, मतलब 3 रुपए नुकसान हो रहा था तो हालत खराब थी। अब कॉल डबल हो गई है तो अब बोला कि अभी अभी इतने निकल जाए कि और रुके रहे। बाद में वो 174 चला गया, सर निकले नहीं होते तो 174 तक गया था, तो मैं बोला बने रहते, मैंने कहा बोला निकल जाओ। हाँ? अब तो वो आपकी कैपेसिटी देखेगी कि कितना आप रुक सकते हो, ठीक है ना। सही बात। तो भाई मैं तो 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, 10 12 15 20 रुपए का ऊपर नीचे हो जाता है, मेरा काम बन जाता है। आप बैठे रहो या क्या करोगे मुझे क्या पता है। लेकिन लेकिन हाँ, मूवमेंट जबरदस्त था उसमें आज। हाँ आज का मोमेंट जबरदस्त था क्योंकि मैं देख रहा था एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक तरफ भाग रहे थे। तब मैंने वो 30 का कॉल दिया था, मैं बोला ये कॉल चलेगा जरूर आज, भले थोड़ा रुक जाए, लेकिन जब एचडीएफसी एक बार चलना स्टार्ट होगा ना, 1 1 रुपए एचडीएफसी घूमता है तो ये कॉल 3 3 रुपए घूम जाती है फटाफट। तो मैंने वही चीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया हूँ कि बैंक निफ्टी में ऐसा कौन कौन से स्टॉक्स है जो किस तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन कैसे लास्ट डे चलता है, लास्ट डे उसके पहले वाले डे। अब तो हर दिन ही लास्ट डे लगता है ऑप्शन में, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी जब से हो गई ना तो लगता है हर दिन लास्ट डे, हर दिन उसी तरह से मूवमेंट होती है। सर मैंने जो आपने 40 की बताई थी वो मैंने 31 पे खरीद ली थी, क्योंकि आपने कल बताया था ना कि अगर बैंक निफ्टी 150 से ऊपर जाएगा तो वो तेज 10-15 मिनट में सस्टेन करता है, तो आप वहाँ पे एग्जीक्यूट हाँ, कर फिर वो सकते हो हमारा उसके 600 का जो टारगेट था वो अचीव हो जाएगा तुरंत। क्योंकि अब ना बैंक निफ्टी ऐसा बन चुका है ना कि वो जैसे 30,100 है, तो 100 के बाद अगर वो 100 के पास घूमने लगा ना तो समझ लेना ये 300-400 पॉइंट मूवमेंट की देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। फिर अब यहाँ से 31 के बीच में थोड़ा सा टाइम लेगा मेरे हिसाब से, मतलब टाइम लेना चाहिए उसको। लेकिन जैसे ही वो फिर 31 के पास पहुंचेगा ना, फिर इसी तरह की एक मूवमेंट फिर से होने वाली है, क्योंकि वो 405 पॉइंट की, 400 से 500 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी मूवमेंट हर जगह बन रहा है उसमें। हाँ, पर मैं 250 पे निकल गया था, जब वो 250 टच किया ना तो मैंने अपनी कॉल बेच दी। और वो कॉल शायद 454 का हाई मारा उसने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी सर 40 का 250 बोले तो कितना गुना हो गया, आपको तो आज पार्टी देनी चाहिए सब लोगों को। 5 गुना हो गया। बैंक ने हाँ, अगर बैंक वो, आपकी उम्र कितनी है? 48। 48 है, तो शायद अगर आपने यही पैसा एसबीआई में एफडी किया होता तो शायद आपका जीवन खत्म हो जाता, वो 5 गुना नहीं होता तब तक। असल में ज्यादा नहीं रखा ना, मतलब 1 लॉट 2 लॉट में काम करता हूँ। तो ये आज आप 2 लॉट से 5% बनाए ना, कल आप 20 लॉट करोगे। दिक्कत यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं लालच, और यही मार्केट में डुबोता है। नहीं सर, मैं काफी टाइम से 1 या 2 लॉट में ही काम कर रहा बस हूँ, जितनी कैपेसिटी होती बहुत है। है, बहुत है वो। अब अगला अगर 5 6 कॉल भी आपका जीरो होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, बेफिक्र बैठे रहोगे आप। और हम्म, उस 3 4 में से एक तो चलनी ही चलनी है, 4 गुना 5 गुना, ये तो मैं देख चुका हूँ मार्केट को। ऑप्शन ऑब्जर्व करते करते मैं इतना जान चुका हूँ कि हम्म, जनरली वीकली एक्सपायरी में, 4 वीकली एक्सपायरी में ना, एक वीकली एक्सपायरी ऐसी आती आती जो मेरी कॉल 4 से 5 गुना हो ही जाती है। बाकी शायद वो 10% 20% या 50% में निकलना पड़े, लेकिन एक तो जबरदस्त मूवमेंट देके जाती है। लॉस में तो नहीं निकालता हूँ मैं ऑप्शन को। सर मैंने देखा ज्यादातर सेकंड वीक की एक्सपायरी और लास्ट वीक की एक्सपायरी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। और जितनी सर वोलेटाइल होती, हाँ सर सुबह ही आप निकाल देते हो बैंक निफ्टी का? सुबह निकाल देना मतलब कल रात को बताया था सर। क्या सुबह बोले? सुबह सुबह का मूवमेंट में हाँ दो दो कॉल दो कॉल था सर, 30,100 का और 30,000 आपका। हाँ पहले आधे घंटे में आप निकाल देते हाँ, तो पहले आधे घंटे का तो मैं एक्सपर्ट हूँ, उसी में तो मैंने पीएचडी की है। पहले आधे घंटे बहुत टाइम दिया हूँ पहले आधे घंटे को पकड़ने के लिए। हाँ सर। ये आपके डेली लेवल भी अच्छे होते हैं, जो आप डेली लेवल देते हैं वो भी अच्छे वर्क करते हैं। बस वो बिलीव है सर, जब आप कंटिन्यू करने लगेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे, जब आप 1 दिन करोगे 2 दिन देखोगे ना, तब आपको कभी अच्छे नहीं लगेंगे किसी के भी एनालिटिक्स। सर ने एसबीआई बोला था, एसबीआई 320 पहुंच गया सर आज। हम तो अभी टाइम के लिए बैठे थे। सर, होता है वो लेवल ना, वो समझ में आने लगता है जैसे जैसे आप चार्ट रोज देखोगे ना, वो स्टॉक्स खुद आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता है। 10 में से 9, 10 में से 8 7 तो जाएंगे जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे, मुझे भी पता है। सर पीछे से आवाज। हाँ, किसी के पास से तो आवाज आ रही थी। ठीक है, चलिए अब हम, ये क्या आ रहा है हिंदी डबिंग, हाँ
तो अब हैमर हो गई हमारी और ग्रेव स्टोन हो गई, टेंशन मतलब आप लोग को भी धीरे धीरे लास्ट में जाते जाते ऑप्शन की कुछ चीजें बता के जाऊंगा, लेकिन हाँ उसमें बिलीव मत करना आप लोग, मैं चीजें बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन मैं भी खुद सीख रहा हूँ अभी, मैं ये पहले बता दूं आप लोग को, लेकिन आप लोग को कुछ चीजें बता के जाऊंगा, इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो उसी तरह से आप लोग भी इम्प्लीमेंट करना। एक रिस्क लेते हैं, बुधवार और गुरुवार को रिस्क लेता हूँ, अब तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लेने लगा हुआ है कि चलो ठीक है यार थोड़ा जाएगा ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे जब तक हम रिस्क लेंगे नहीं तब तक हमें समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे होगा। उथल पुथल में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, शुरू में क्या होता था, मैं लेता था 10-40 वाली कॉल, 50 चली गई भाग जाता था, अब ऐसे रहते 40 वाली कॉल को मैं 160 तक भी रोक के रखता हूँ। अब मुझे वो आइडिया लगने लगा कि कैसे ऑप्शन रुकते हैं और कैसे जो जिन्होंने ऑप्शन सेल किया है ना उनकी हालत कब खराब होती है। जो सेल राइटर है उनका तो अनलिमिटेड लॉस होता है ना, हमारा लॉस तो लिमिटेड है कि 30 रुपए ही होगा, 40 रुपए ही होगा, जो दिया है वही होगा, प्रीमियम ही होगा ना। और जिन्होंने ऑप्शन राइट किया उनकी हालत कब खराब होती है वो भी हमें देखना पड़ता है। जब उनकी हालत खराब होती है तब वो ऊपर लेके भागता है मार्केट, जब तक उनकी हालत नहीं खराब होती है ना तब तक वो ऑप्शन को लेके बैठे रहते हैं साले, वो प्रीमियम डीके करते रहते हैं बैठ के। जब उनकी हालत खराब होती है तब हमारा प्रीमियम चलना स्टार्ट होता है ऑप्शन का, और एक एक बार में 10-10 रुपए बढ़ता है तब वो प्रीमियम। छोड़ देंगे। सर जी उसको क्या साउंड किसके पास से आ रहा है, कहीं से बारात वारात की आवाज आ रही, नितिन जी आपके पास से आ रही क्या, उसको बंद कर दीजिए। फिर हम लोग आज 2 कैंडल देखते हैं, पहली कैंडल हमारी होगी ग्रेव स्टोन दो जी, सॉरी ग्रेव स्टोन दो जी, और दूसरी होगी हमारी शूटिंग स्टार। 2 कैंडल है, ये दोनों कैंडल सेल साइड के लिए है। मार्केट का ट्रेंड जब अप होगा यानी कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा होगा तब ये दोनों कैंडलें बनेंगी। दोनों कैंडल का सेम सारी सिचुएशन, सिर्फ यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है और इसका जो है शेप वो चेंज हो रहा है, इसका ऊपर की तरफ बना हुआ था दोनों का और इन दोनों का नीचे की तरफ होगा, तो ये मार्केट मतलब वहां से डाउनफॉल के लिए तैयार हो रहा है, यानी मार्केट वहां से नीचे आने की तैयारी करेगा। एक चीज और ध्यान देना है आप लोग को ना, अगर जिस दिशा में ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, मोस्ट स्टॉक्स का पहले देखना, हर समय पहले आपको स्टॉक्स का एक ट्रेंड देखना होता है, छोटा सा ट्रेंड। मान लीजिए स्टॉक 2 दिन में क्या कर रहा है, 2 दिन में स्टॉक क्या कर रहा है, अगर मान लो स्टॉक का ट्रेंड 2 दिन में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, और अप ट्रेंड चल रहा है और स्टॉक किसी बीच में मतलब करेक्शन होता है और नीचे आके हैमर बना रहा है, तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटीज उसकी ज्यादा है कि वो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएगा, यानी वो अपनी ट्रेंड की दिशा में ही वापस रिवर्सल करने वाला है, यानी जो ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। तो वहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जो मार्केट के साथ जो स्टॉक चलते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक में आज हैमर बना होगा नीचे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा ना कि शूटिंग स्टार को, क्योंकि आज मार्केट का ट्रेंड अप था, तो जिसमें भी हैमर नीचे बना होगा डाउन ट्रेंड के बाद में वो अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो कॉम्बिनेशन आपको बैठाना पड़ेगा मार्केट का भी साथ साथ में। जनरली हम स्टॉक्स को ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा देखना पड़ता है, एक ओवरव्यू लेना पड़ता है मार्केट का कि मार्केट की क्या ट्रेंड, मार्केट का क्या ट्रेंड है, मार्केट कैसा चल रहा है वहाँ पे। तो जैसे शूटिंग स्टार का किसी ने तो अभी भेजा था, कितने स्टॉक हमने देखा था शूटिंग स्टार अभी ना, जैसे शूटिंग स्टार यहाँ भी किसी में मैंने भी देखा था दिन में आज टेक महिंद्रा में, एस्कॉर्ट्स में भेजा था। टेक महिंद्रा में सर परफेक्ट बना है। एस्कॉर्ट्स में मार्केट आप जा रहा था बट एस्कॉर्ट्स नीचे गिर रहा था, अभी उसमें भी एक शूटिंग स्टार बनाया है। नहीं, तो इसमें शूटिंग स्टार ट्रेंड के बाद चाहिए ना हमें, हमें एक टेक महिंद्रा में ट्रेंड, हाँ टेक महिंद्रा, हमें एक ट्रेंड चाहिए, उस ट्रेंड के बाद में बनना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे टेक महिंद्रा है, ये क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, मार्केट स्टॉक क्या हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे आराम से स्टॉक्स ऊपर गया और यहाँ पे जाके शूटिंग स्टार बनी। तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज और, एक कॉम्बिनेशन और है कि अगर बैंकिंग बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, बैंकिंग स्टॉक्स अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो समझ लेना आईटी और फार्मा उतना अच्छा नहीं करेंगे, एक ये अपोजिट चलते हैं ज्यादातर। और अगर आईटी और फार्मा अच्छा कर रहे होंगे तो बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा होगा, बैंकिंग और ऑटो तब अच्छा नहीं करेंगे कभी भी। तो अगर बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं तो मतलब ये समझना कि ऑटो स्टॉक्स में अगर आपको वो ऑटो बोल रहा हूँ, आईटी और फार्मा में अगर सिचुएशन मिलती है तो वो ज्यादा अच्छा सेल के लिए रहेगा। देखो ये धीरे धीरे ना सारी चीजों को मिक्स करना पड़ता है हमें, हम कोई एक चीज को लेके नहीं बैठेंगे कि ये हमने बोल दिया तो ये भी फिक्स हो गया, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है। मार्केट के 360 डिग्री आपको रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट की, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे करके, जल्दीबाजी में नहीं। होता क्या है ना, हम जब सीखने के लिए आते हैं ना तो हम इतने जल्दी में रहते हैं ना कि पैसा दिखता रहता है ना यहाँ पे कि यार ये भी मेरे को दिखा था मैंने ले लिया, ये भी दिखा था मेरे को ले लिया, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीखने वाली चीजें छोड़ देते हैं। 3 दिन 4 दिन 5वें दिन से क्या करते हैं, हम प्रॉफिट वाली चीजें ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और जब हम प्रॉफिट वाली ढूंढना स्टार्ट करते हैं ना तभी मार्केट हमें गलत हो जब तक हम नहीं ढूंढेंगे ना मार्केट हमें खुद ढूंढ के ला के आपको देगा।
आप 2 महीने 2.5 महीने बाद देखना, आपको लगेगा कि यार कैसे कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। आपको खुद अपने आप पे बिलीव नहीं होगा जल्दी कि यार मैं जो भी ट्रेड करता हूँ। फिर आपकी एक आदत हो जाएगी कि सही ट्रेड को ही आप पकड़ोगे, नहीं तो आप शांति से बैठे रहोगे। और जब आप शांति से बैठना सीख जाओगे ना, उस दिन से आपको पैसा कमाना सीख जाओगे। ना कि सारे के स्टॉक्स में उछल कूद करना, इस डाल से उस डाल, इस स्टॉक से उसमें, उसमें से इसमें, इसमें से उसमें, तब पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट, और अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे टॉप पे बनी है शूटिंग स्टार। तो ये कैंडल क्या है, नॉर्मल कैंडल है, तो हमें सेल कहाँ पे करना है, इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे हमें इसको सेल करना है, और ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा। एक स्टॉक और अभी दिखा था मेरे को, बहुत अच्छा उसमें शूटिंग स्टार था। अभी मैंने बैंक ऑफ, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा था क्या? हाँ मैंने चार्ट भेजा है, उसके ऊपर है। मैंने भी एक स्टॉक दिन में देखा था, किसी ने मुझे, किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ था, उसने वहाँ पे सेल किया था उसको। सर विप्रो में भी है। विप्रो में है क्या? नहीं, विप्रो में स्पिनिंग टॉप है, वो नहीं है। 10 बजे सर। 10 बजे नहीं, ये दूसरी कैंडल है, वो कैंडल नहीं जो हमें चाहिए। ये किसी स्टूडेंट ने भेजा हुआ था, उन्होंने ट्रेड किया था उसको आज, इसलिए उन्होंने भेजा हुआ था। कल हमने बताया था उन लोग को। सर वो यूनियन बैंक बता दिया। है, उसमें है ना। अच्छा, यहाँ पे है, ये वो है, ड्रैगन फ्लाई है। अच्छा देखो, वो ड्रैगन फ्लाई यहाँ भी है, इसको भी ड्रैगन फ्लाई बोलेंगे, बराबर है। ये मत ध्यान, देखो यहाँ से स्टॉक्स ऊपर कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है ना, ये ट्रेंड बना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ भी ड्रैगन फ्लाई है। तो ये नहीं कि हमने इसको नहीं सेल करना है, हमें इसको ही सेल करना है, हमें इसको भी सेल ही करना था, और इसको हमने इस कैंडल के नीचे हमने सेल किया, और थर्ड कैंडल में हमारा एक्टिव हो गया और हमारा एसएल भी हो गया। लेकिन फिर उसके बाद फिर से ट्रेंड चला, फिर यहाँ पे बना, तो हमें फिर से इसको सेल करना है। ऐसा नहीं कि एक बन गया तो हमें नहीं करना, दूसरी बार हमने किया तो थोड़ा बहुत हमको जो प्रॉफिट मिला, शायद इसका जो लॉस होगा वो उसमें कवर हो गया, बस इतना ही हुआ आज का इसमें, इसके अंदर में। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं है, हमें करना है। अगर एक ही स्टॉक में 2 बार बन जाए तो भी कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं, कैंडल स्टिक को देख के करें। तो ये है ड्रैगन फ्लाई, ये भी ड्रैगन फ्लाई है और ये भी ड्रैगन फ्लाई है। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होगा तो इसको हम लॉन्ग लेग दोजी बोलेंगे। ये शूटिंग स्टार है, लेकिन यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है और लास्ट में बना हुआ है। हमेशा एक ट्रेंड देखो, जितना अच्छा अगर आपका ट्रेंड रहेगा ना, उतना अच्छा आपको रिवर्सल मिलेगा। मैं बार बार इससे फोकस इसलिए करता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, इस होप में ना हम ट्रेंड को देखना ही भूल जाते हैं। ये क्या है, बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल में हमें क्या करना है, इसी के नीचे सेल कर देना है, 959 के नीचे सेल करना है। टाइम कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। हाँ, डिश टीवी में एक है। नहीं वो किसी में भी होगा, तो वही बोल रहा हूँ कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ में हमें सेल करना आना चाहिए। हम क्या था, हम कॉन्फिडेंस नहीं रहते। अगर एक स्टॉप लॉस हो जाता है ना, तो अगली बार से हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस चीज को, हम देखते भी नहीं है शायद। और वही हमारे प्रैक्टिस में जो गैप होता है ना, वही होता है कि हम छोड़ देते हैं चीजों को। हमें कंटिन्यू करना है। मैंने इसीलिए पहले ही आप लोग को बता दिया कि 3-4 महीने आप लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में नहीं सोचोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। जब आप 3-4 महीने प्रॉफिट लॉस में सोचने लगोगे शुरुआती दौर में ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। फिर आप सर हमें जो पैटर्न देखना है वो कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में देखना है, 50, 100, 150 कितने? तो आप जितना देख सकते हो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। पहले थोड़े स्टॉक से स्टार्ट करो, जैसे 20-25 स्टॉक से देखना स्टार्ट करो, फिर उसमें हर हफ्ते में 2-3 स्टॉक्स आप ऐड करते जाओ, हर हफ्ते 2-3 स्टॉक्स ऐड करते जाओ। फिर सर कैश में होनी चाहिए फ्यूचर के, ऐसा कुछ? क्या कैश के होनी चाहिए फ्यूचर के भी? नहीं, कैश के देखो आप, मतलब फ्यूचर नहीं देखना। चार्ट में आपको सिर्फ कैश के ही देखने हैं, मतलब स्टॉक्स कैश के ही आपको देखने हैं। फ्यूचर अभी क्यों करना है आप लोग को? फ्यूचर के बड़े लॉट पे नहीं करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, फ्यूचर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को स्टॉक में ढूंढना, वो शूटिंग स्टार वाला कहाँ गया? तब एसीसी में डाउन में बना हुआ है शायद लास्ट। टाउन में तो फिर वो हैमर हो जाएगा ना। मेरा चार्ट देख लीजिए सर, चार्ट पे है सर। इंडसइंड बैंक में आप देख सकते हैं। सर इंडसइंड बैंक डिश टीवी में भी बना है, फोटो डाला है मैंने सर। ये बैंक ऑफ इंडिया में बना हुआ था। तो बैंक ऑफ इंडिया का तो मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था, शूटिंग स्टार परफेक्ट था ये। अब आगे क्या हुआ उससे में नहीं मतलब, लेकिन बना बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल सही जगह पे
जो हमें चाहिए था वो बना हुआ है। ऐसे ट्रेंड के बाद ही बनेगा तो उसमें रिवर्सल होगा। आज इसका ट्रेंड अप था, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक नहीं मिलेगा। जिस दिन रिवर्स होगा फिर रिवर्स आएगा, आपको चलता रहेगा। ये प्रॉफिट लॉस, ये देखिए यही पे हमें सीखना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाता है स्टॉप लॉस ना, तो हम छोड़ देते हैं अगले दिन से। कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है हमारा रिस्क कितना है, कितना इसमें 125 रुपए 30 पैसे, और इसको सेल कहाँ पे हमें करना था, 124 रुपए 50 पैसे, 80 पैसे का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। 100 क्वांटिटी लेंगे तो 80 रुपए, 1000 क्वांटिटी लेंगे तो 800। भारती एयरटेल में देखते थे। हैमर बना हुआ भारती एयरटेल में। हाँ, ये कल का ट्रेंड लेके चलेगा ये। सर वो डिश टीवी, ये हाँ, पहले इधर भी वो दोनों, एक ग्रीन एक रेड चाहिए। ट्विजर नहीं है यहाँ पे हैमर है, परफेक्ट हैमर है ये। सर ये जो भारती के अंदर एक ये ट्रेंड आ रहा है, लेकिन बीच के अंदर ही रेड इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, इसको कौन क्या करते हैं? ये अभी जो आप देख रहे थे यहीं पीछे। हाँ नहीं, ये आज का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कल का है। जैसे मैंने बोला था, कल का भी अगर 3-4 कैंडल बनती है और आज शुरुआत से वही ट्रेंड चालू रहता है तो हम इसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आज की कैंडल है सर। नहीं, यहाँ से आज की है ना, हम यहाँ से कल से पकड़ रहे हैं ना इसको, कल से ये ट्रेंड देख रहे हैं हम, तो वही ट्रेंड को कंटिन्यू आज मार्केट ने सुबह किया है ना। जी हाँ, तो यहाँ पे हमें हैमर मिल गई है। अब रेड ये के हैमर, ऊपर बाय करना है ना। हाँ, ये सेकंड वाली रेड के ऊपर, ये रेड के बाद जो पहली से ये रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, यानी 319 के ऊपर बाइंग करना है हमें इसको। ठीक है, 319 के ऊपर बाइंग करना है। डिश टीवी में सर है। हाँ हाँ, शूटिंग स्टार डिस्टेंस में ये ट्रेंड कंफर्म है बिल्कुल, और इसको इसी के नीचे सेल करना है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। मैंने बताया बड़ी कैंडल रहेगी तो हमको उसी के नीचे ही सेल करना है। सर, अगर एसीसी में कल अगर बाय करना हो तो कैसे कर सकते हैं? एसीसी में कल अगर बाइंग का ट्रेंड नहीं बनेगा कल का, सेल का ट्रेंड बनेगा तब जब कल की 2 कैंडल कम से कम ग्रीन में हो जाए। अच्छा जी। कल की 2 कैंडल ग्रीन के बाद में हमारा अगर कोई पैटर्न बने, यानी शूटिंग स्टार बन जाए, या फिर बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग बन जाए, या बेरिश ट्विजर बन जाए, या फिर ग्रेव स्टोन दोजी बन जाए, कोई भी कैंडल यहाँ पे बन जाए 4 कैंडल में से, लेकिन 2 कैंडल हमें ग्रीन ही चाहिए। सर इंडिसेंट चेक कर सकते हैं, उसमें हैमर भी बनाया और शूटिंग स्टार भी बनाया। एसीसी में यहाँ नीचे से ही खुले तो हाँ, नीचे से खुलेगा तो 166 से 116 1616। हाँ, तो ठीक है, 2 कैंडल ग्रीन हमें चाहिए, वो बोल रहा हूँ मैं। तो नीचे वाला सर 1 o'clock के पास, 1:30 बजे के बाद। तो ट्रेंड नहीं है सर उतना अच्छा इसमें। नहीं आया वो, ये पूछ रहा हूँ कि हैमर बनाया उसके बाद वो रिवर्स होके ऊपर गया है। हाँ, लेकिन ट्रेंड नहीं है ना, तो हम नहीं इसको कर सकते हैं ना। अच्छा, हाँ, हमें नहीं इसको करना है, क्योंकि हमारे पास वो ट्रेंड नहीं है यहाँ पे जो हमें ट्रेंड चाहिए था। ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेंड को नहीं फॉलो करोगे तो फिर नहीं होगा काम। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को देखना ही है हमें। इंटरडे में भी देख सकते हैं, और इस कैंडल को हम डेली पे भी देखें, लेकिन कल डेली पे कल बताऊंगा आपको। पहले ये कैंडल इंटरडे की खत्म हो जाएगी तो उसी को हम डेली पर भी देखते हैं। डेली पे देख के भी, जैसे डेली पे देख के, कल मैंने आपको एक कॉल दिया था, याद होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस यूट्यूब पे। तो इसमें डेली चार्ट पे देखो क्या बनी है, हाँ सर, ठीक है। हाँ डबल बॉटम, डबल हैमर ट्विजर बॉटम। तो इधर भी पकड़ लेंगे हम, हैमर भी ले लेंगे इसको। तो इसको मैंने कल 15 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था, मतलब कल दिया था, आज नहीं कल। तो देखो कल कितनी अच्छी मूवमेंट देके गया वो हैमर। बस तो वो देखना है आपको कि कहाँ पकड़ना है। ट्रेंड भी अच्छा डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद 2 दिन यहाँ पे बन गई। एक दिन के, इस दिन भी दिया था और इस दिन भी मैंने दिया था। इस दिन ये क्रॉस ही नहीं किया हाई को हमारे, और इस दिन इसने हाई को क्रॉस किया तो ऊपर गया वो। तो इसको हम डेली पे भी यूज करेंगे, लेकिन पहले आप इंट्राडे पे सही तरह से फॉलो करना है। कल मैं आपको स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, ये और लॉन्ग लेग दोजी, ये 2 कैंडल इंट्राडे में अगर सबसे बेस्ट कैंडल आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल फोकस आपको करना है, तो हैमर, बाइंग साइड में हैमर और ड्रैगन फ्लाई पे, और सेल साइड में शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन दोजी पे, इस पे फोकस कर लो। बिल्कुल पूरी तरह से फोकस हो जाओ कि ये कैंडल मिलेगी तो मुझे करना है। तो ये ज़्यादा अब आपको मिलेगी भी ज़्यादा, ये कैंडल है। जब ट्रेंड बनेगा तो आपको ये कैंडल मिल जाएगी बड़े आराम से। और जब एक्टिव होंगी तभी तो हम इसको बाय। हाँ,
हाँ बस हाँ, एक्टिव होगी तभी करना है, सिर्फ बनने से नहीं करना है हमें, एक्टिव होगी तभी हमें करना है। जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक तुम्हें देखना है उसको। ठीक है, अभी आप लोग के जो क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ लो, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कल कल फ्राइडे ना? हाँ पार्टिसिपेशन होता है हाँ, ट्रेंड आवाज क्या क्या? ट्रेंड के साथ अगर वॉल्यूम देख रहे हैं, जैसे ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है वॉल्यूम नहीं, आ रहा है। वॉल्यूम इंटरडे में नहीं, वॉल्यूम डेली वाले में हम देखते हैं। अच्छा इंटरडे में इंपॉर्टेंट नहीं है वॉल्यूम। इंटरडे में तो एक ही कैंडल में पूरा टारगेट दे देती है कभी कभी। ठीक। सर आप इतने सारे स्टॉक्स एक साथ कैसे मैनेज कर लेते हैं, मतलब उनका प्राइस मूवमेंट सब एकदम टाइम पे कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए कुछ अलर्ट वगैरह लगाना चाहिए या कुछ नहीं, कैसे करना है? आप कोई भी स्टॉक्स पूछो, मैं फ्यूचर के जितने स्टॉक्स हैं 220 स्टॉक्स ऐसे मेरे को मुंह जबानी याद है कि मुझे कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है। अरे वो बाप चार्ट तो वही चार्ट सर, वो प्रैक्टिस कैसे लेके आनी चाहिए? प्रैक्टिस वो दिन भर चार्ट देखना देख पड़ेगा। देख के। देख के प्राइस देख के, उसका रिएक्शन देख के, प्राइस का अलर्ट देख के कि किस तरह से किस प्राइस पे अच्छा मूवमेंट करता है, उसका सपोर्ट कहाँ पे, अभी बताऊंगा आगे सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो उस तरह से वो प्राइस सारे धीरे धीरे करके, वही बोला पहले थोड़े स्टॉक ऐड करो, उसके नेचर को समझ जाओ, उसके कैरेक्टर को समझ जाओ, फिर अगले वीक में आप 2 स्टॉक्स उसमें ऐड करो, उसके बारे में समझो, फिर ऐसे करते करते आप देखोगे 6-8 महीने में आपके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएगा। एक मैं फ्यूचर से बाहर के स्टॉक की रिसर्च नहीं करता हूँ, मतलब डेली रिसर्च नहीं करता हूँ, हर दिन। इसकी क्या है, हर दिन मैं इस चार्ट को दिन भर में कम से कम 20 बार या 25 बार तो चार्ट देखता हूँ। फुल चार्ट को देखता हूँ, अच्छी तरह से बैठ के ध्यान से देखता हूँ कि कहाँ पे क्या बन रहा है या कहाँ क्या हो सकता है। मार्केट बंद हो जाता है तो भी देखता हूँ, मार्केट चालू रहता है तो भी देखता हूँ। ट्रेडिंग भले बंद हो जाए लेकिन चार्ट देखते रहता हूँ कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे। बस वो सारा गेम प्रैक्टिस का है। जो चीजें आपको आ गई है ना, मान लो आपको 2 चीजें आ गई हैं, तो उस 2 चीजों के ऊपर आप प्रैक्टिस बस करना स्टार्ट कर दो, और वो प्रैक्टिस आपको टाइम लेगी। इतनी जल्दी हम क्या होता है 2 दिन 3 दिन में उबने लगते हैं ना, जब आप उबने लगोगे तो पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे। बहुत धैर्य के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार आप गलत हो गए, सही हो गए, गलत हो गए, सही हो गए, फिर आपको सही, जहाँ पे गलत हो गए वहां पे समझ में आएगा कि मैं क्यों गलत हो रहा हूँ, जहाँ पे सही होगा वहां पे आपको उसका रीजन निकालना पड़ेगा कि आज मैं सही क्यों हूँ, कल मैं गलत क्यों था। तब हम उस पर प्रैक्टिस में धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आएगा हमारे। वो हम क्या करते हैं, अगर कोई स्टॉक अच्छा चल गया ना तो उसको कल अब देखेंगे नहीं, बस चल गया आज, ठीक है मस्त है, चल गया था आज, भाई क्यों चला था वो रीजन तो देख लो कि अगली बार शायद इसी स्टॉक में वो रीजन बनेगा, तो शायद मैं कॉन्फिडेंस ज्यादा रहूंगा ना उसमें ट्रेड करने के लिए। सर न्यूज भी एक रीजन रहता है ना, मतलब न्यूज को शुरुआती दौर में आप, न्यूज एक रीजन रहता है, न्यूज आपके पास पहले आएगी, नहीं बाद में आती नहीं फिर बाद में आता। तो आपको स्टॉक देने के लिए न्यूज आती है। पहले वो न्यूज उस कंपनी से शुरू होगी, उस कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर जो होंगे उनके पास में रहेगी, फिर वो न्यूज एनएससी के पास में जाएगी, तो एनएससी में इतने सारे कर्मचारी हैं, उनके बहुत सारे लिंक हैं, उनके पास जाएगी, फिर वो मीडिया में आएगी, तो मीडिया में लोग हैं, उनके बहुत सारे लिंक होते हैं, उनके पास जाएगी, फिर लास्ट में आपको दिया जाएगा भैया तुम लोग भी आ जाओ, क्योंकि पीछे वाले लोगों ने बाइंग कर लिया है, तो वो देंगे किसको, तुम आओगे, तुम लोग आ जाओ तो तुमको दे दें। ये न्यूज हाँ, वही आती होता है। है, न्यूज होती इसीलिए है, न्यूज आपके लिए थोड़ी बनी, न्यूज आपके लेने के लिए बनी नहीं है, उनको देने के लिए बनी, भैया तुम दे दो, आ रहे हैं सब पागल यहाँ पे न्यूज सुन के। वो इजीली कौन सी न्यूज बनाएंगे कि सिर्फ सीएनबीसी आवाज पे आ रही है न्यूज, भैया न्यूज तुमने थोड़ी बनाई है, कहीं से वो आ रही ना धीरे धीरे, तो आपको दिमाग में चले कि भाई कितने लोगों के पास से आ रही, और आ रही तो वो 200 क्वांटिटी वालों के से नहीं आ रही न्यूज, वो भर भर के बैठे हैं लेके वो लोग। सर अभी सुबह मतलब अभी आप बोल रहे थे ना, मतलब स्टॉक ऐसे लाइव मार्केट में फाइंड करने के लिए, हाँ। तो 50 स्टॉक ऐड किए तो ट्रेंड की 50 में से ट्रेंड सिर्फ 2 या 4 या 5 में ही बनता है, और हाँ। उसमें से भी जितना आपने कैंडलस्टिक सिखाया उसमें से एक में ही कैंडलस्टिक मिलती है, तो ठीक मतलब है, इस हिसाब से जाए तो ठीक है ना, मतलब हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप बोल रहे थे कि अभी 10-20 दुर्घटना ऐड करके उसके बाद में दुर्घटना एक और। दुर्घटना से देर भले, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है ना, दुर्घटना ना हो, सब लोग दुर्घटित, देखो दुर्घटना से होके आए हो सब लोग, ठीक है ना, तो अब हाँ, वो पहले तो है। गाड़ी की जो स्पीड रहेगी ना वो बहुत स्लो चलेगी, अब स्लो से धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड हम बढ़ाएंगे। वो शायद मैं बोलता हूँ ना, मैं जब फ्री हो जाता हूँ तो फिर पबजी गेम खेलने लगता हूँ, ठीक है ना, तो उससे खेल नहीं पाता हूँ मैं, वो पबजी को हाँ, खेल नहीं पाता हूँ। वो गाड़ी कई दिन तक तो गाड़ी में बैठ जाता था, मुझे उतरना है पता ही नहीं था, वो गाड़ी में बैठ जाता तो उतरते कैसे हैं, खाली बैठना मालूम था। हाँ।
हाँ, तो ऐसे तो फिर वही चीजें होती है, हमें पता नहीं है तो हमें सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। तो अब स्पीड जब धीरे धीरे रहेगी ना तो आप सीख जाओगे। बस थोड़ा सा समय आप लोग देखो, पेशेंस और समय, धैर्य आपके लिए बहुत जरूरी है। धैर्य, अभ्यास, और क्या चाहिए आपको? क्या चीज, क्या क्या? देखो, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है आपको। हम क्या, 2 दिन 3 दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा ये। तो धैर्य रखना है, पहले प्रैक्टिस करना है और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। वही इसका सबसे अच्छा जरिया है पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट में। और पैसे की तो यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ना जाने में ना आने में, दोनों में वैल्यू नहीं है। हाँ, दोनों में ही वैल्यू नहीं है भैया। सर जो वो नहीं मैंने जो नहीं देखेगा वो एक दिन अगर किसी का प्रॉफिट देख लेगा तो पागल भी हो सकता है, या खुद अपना गंवा के भी पागल हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में वो पागल हो सकता है। जी सर। तो अपने यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद ही करे, मैं नहीं कर सकता। आपको क्या होना है वो आपको डिसाइड करना है। सर वही सब जैसे BHFL आज ट्रेंड में था, उसके बारे में आपका व्यू कुछ है? नहीं, मैं तो बुलिश हूँ, यस बैंक पे बुलिश हूँ, DHFL पे बुलिश हूँ, आर इंफ्रा पे भी बुलिश हूँ। रिस्क लेना है तो मैं तो ऐसे स्टॉक पे रिस्क लूंगा जहाँ पे कुछ ज्यादा बचे ना रिस्क लेने के लिए। मैं तो रिस्क ले चुका हूँ तीनों चारों पे। आर इंफ्रा भी मैंने 110 112 पे भर भर के उठाया हुआ है। आर कैपिटल भी उठाया हुआ है, DHFL भी उठाया है 115 से लेकर 135 के बीच में। और यस बैंक तो पूछो ही मत, पहले से भी पड़ा है मेरे पास। 20 रुपए का भी यस बैंक पड़ा हुआ है और अभी भी मैंने यस बैंक उठा लिया है। 170 से लेकर 200 के बीच में मैंने खूब ट्रेडिंग का पैसा यस बैंक में लगाया हुआ है। और इसीलिए बाद में आप लोग को रिकमेंड किया है, भैया तुम लोग थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो बढ़ेगा तो कम से कम। हाँ, आप सर 9 से 11 बैंक है मेरे पास में पोर्टफोलियो में इस समय। अब जो हमने लेके थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिए, अब उसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। भैया आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आओ, बढ़ जाएगा तो कम से कम मैं तो बेच के भाग जाऊंगा। नहीं, मैंने रखे हैं 5-6 साल के लिए। मैंने 1-2 दिन या 10-20% के लिए मैंने नहीं लिए सब स्टॉक। पीएनबी भी मैंने खूब उठाया हुआ है और अभी भी सब लोगों को बोलता हूँ कि उसको पीएनबी से जो आना था होना था वो हो चुका है। अब कुछ इससे खराब नहीं होने वाला पीएनबी में। अब देखना यही भागेंगे और सब लोग खरीदने के लिए कहाँ पे आएंगे पीएनबी को। देखना अब 150 से 200 के बीच में लोग आएंगे यहाँ पे। अभी तक लोग यहाँ पे नहीं है, अभी वॉल्यूम भी नहीं जनरेट हो रहा है वो। सारे पीएसयू बैंक ऐसे ही चलेंगे। ये एक दिन में 5-5 10-10% भागने वाले हैं ये सब थोड़े दिन में। शांत बैठे रहेंगे। जब आप ले लोगे ना उस दिन से ही शांत बैठेंगे 8-10 दिन। जिस दिन आप निकलोगे उसी दिन अगले दिन ये 11% 12% भागेंगे सब। हाँ सर। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसी सोच के साथ में जाना पड़ेगा, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए हम देखें कि 10% 12% ऊपर या नीचे हो रहा है तो कुछ नहीं होने वाला उसमें। ठीक है सर, कल मिलते हैं फिर। कल तो फ्राइडे है ना? हाँ, कल मिलेंगे, सैटरडे से नहीं रहे। ओके सर, चलो बाय। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो मतलब जेरोदा के साइड पे ऊपर उन्होंने वो जो कैंडलस्टिक्स का दिया है ना, तो हाँ। उसमें वो ट्रेंड वगैरह भी वो उन्होंने 6 कैंडलस्टिक्स वगैरह ऐसा कंसिडर करके दिया। और आपने जो बोला ना, मतलब उसी कैंडल के हाँ में या फिर बुलिश एंगल्पिंग बेरिश एंगल्पिंग में, हाँ। तो उन्होंने उसमें उसके ऊपर ही बेचने किया। आपकी कुछ आवाज तो बीच में मिस हो जा रही है, मुझे लग रहा। सब लोग को हो रही है, मुझे हो रही। नहीं सर, मुझे भी नहीं। हाँ, नहीं आप देखो, पहले आप यहाँ से ढूंढ के निकालो, ना कि कोई शॉर्टकट तरीका मत ढूंढो। जितनी ज्यादा सिर्फ चार्ट पे, मैं आपको कैंडल स्टिक ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चार्ट पे स्टॉक का कैरेक्टर समझ में आने के लिए मैं बोलता हूँ। आप जब बार बार चार्ट देखोगे ना तो उसका कैरेक्टर आपको समझ में आएगा, तब उस स्टॉक को आप अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हो कभी। ठीक है सर, जीरो दो में कई बार देखते हैं कुछ रेंज के बाद हम कॉल पुट में बाय सेल नहीं कर सकते। किसमें? जीरो दाम में कई बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी कॉल पुट में हम लोग रेंज के बाद बाय या सेल नहीं कर पाते। हाँ, कुछ रेंज होती है उनकी। वो मुझे भी उतना पता नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैंने सिर्फ भाई बैंक निफ्टी स्टार्ट किया है। कभी कभी मैं स्टॉक्स में करता था पहले, लेकिन हाँ कुछ रेट होता है। मैं इसको पता करूंगा अभी कि वो कितने % के बाद शायद वो उस रेट नहीं देते हैं शायद वो। एक बार मेरे को भी बता दो। हाँ ठीक है, चलेगा, चलिए। ओके सर।